जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक नेक्स्ट लेवल का टैलेंट ये है कि इसको मैं 10 दिन से यूज कर रहा हूँ, फिर भी अनबॉक्सिंग करूंगा क्योंकि पता होना चाहिए डब्बे में क्या है। क्विक अनबॉक्सिंग, बाकी सारा इसका रिव्यू करूंगा। अच्छे से यूज कर लिया। मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो इसका नाम काफी बड़ा है, सोनी WI SP510 विद एक्स्ट्रा बेस, मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम। ब्लू कलर में मैंने ऑर्डर किया था, बट ये ब्लू जैसा नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। और डब्बे में सबसे पहले एक तो मिल जाएगा आपको मस्त यूजर गाइड छोटी सी, साथ में ये है आपका मेन ईयरफोन, एक और यूजर गाइड, और साथ में ये है ईयर हुक्स, या आप इसको ये टिप्स भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। और टोटल 3 पेयर्स हो जाएंगे। कैसे, 2 तो साथ में मिले हुए और एक इसके साथ पहले से लगा हुआ है, और एक टाइप सी केबल जिसपे सोनी की ब्रांडिंग है और साथ में चाइना भी लिखा हुआ है यार लेकिन टाइप सी है, ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले ये जरूर ब्लू कलर मेंशन है, बट ये ब्लू नहीं दिखता, ये ना लाइट स्काई ब्लू और लाइट ब्लू मिक्स करके कुछ कलर लगता है, और एक ब्लैक कलर में आता है, बट ये मुझे काफी सही लगा। और साथ में अगर इसकी क्वालिटी की बात करें ना, तो काफी अच्छी क्वालिटी है। और एक और चीज बताऊंगा मैं, जैसे इसका आप देख सकते हैं, एक तो फंकी लुक भी देता है, साथ में प्रोफेशनल लुक भी देता है। साइड में सोनी की ब्रांडिंग है, काफी फ्लेक्सिबल है। ये जो इन ईयर है ये भी काफी सॉफ्ट टच के साथ आता है, ये कोई मेटल नहीं है। और ये हुक है, साथ में ईयर टिप्स है। ये हुक को आपको ना कान में सेट करने में फर्स्ट टाइम क्या 1-2 दिन थोड़ा लगेगा कि हाँ कितना टाइम लगेगा, मतलब आप 5-6 सेकंड लगाएंगे। एक बार लगा के फिर ऐसे आप प्रेस करेंगे तब जाके ये फिट होगा। लेकिन एक बार फिट हो गया ना, जितना मर्जी डांस करो, डांडिया करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स करो, रनिंग करो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इसीलिए इसको बनाया गया है। साथ में ये है IPX5 रेटिंग, तो थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं आपको, मेंटोस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या है, IPX5 का क्या मतलब होता है, X और 5, पहला लेटर होता है डस्ट रेजिस्टेंट के लिए, यानी कि डस्ट प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा नंबर होता है वाटर रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे पहला X है, इसका मतलब कोई डस्ट प्रोटेक्शन नहीं है, आपको मिलता है वाटर प्रोटेक्शन। और नंबर 5 मतलब होता है लो प्रेशर वाटर, मतलब आप बारिश में जाके मजे ले सकते हो, गाने सुन सकते हो, और साथ में एक्सरसाइज कर रहे हो तो पसीना वगैरह आएगा ना, तो उनको झेलने की हिम्मत रखता है। ऐसा नहीं बाल्टी में डुबा दो। लेकिन एक फैक्ट बताऊं, पता नहीं क्यों 10 दिन यूज किया तब देखो छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, इतना महंगा है, उतना बढ़िया क्वालिटी का है, सब कुछ सही है, IP रेटिंग पता नहीं क्या क्या दे रखा, लेकिन ये देख रहे हो आप, ये निकल गया इसका एक साइड से। इसमें ना 5 रुपए का सस्ता मसाला लगाना पड़ेगा, फेविक्विक, तब जाके ये टिकेगा। सोनी जैसे ब्रांड से ये उम्मीद नहीं थी, पेस्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। और इसको कंट्रोल करने के लिए राइट साइड एकदम क्लीन है, कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड अगर बात करोगे, सारा कंट्रोल यहीं पे है। टाइप सी चार्जिंग हो गया, और ये आपका बीच में है पावर बटन, साथ में यहाँ पर इंडिकेटर लाइट है। और इसी पावर बटन को डबल प्रेस करेंगे तो आपका गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का जो बटन है, 1 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो म्यूजिक है वो नेक्स्ट हो जाएगा, और वॉल्यूम डाउन वाले को 1 सेकंड प्रेस करेंगे तो बैक चला जाएगा। लगभग 3 घंटे लेता है चार्ज होने में, और जल्दबाजी में अगर आप हैं तो 10 मिनट भी अगर आप चार्जिंग पे लगा दोगे, 1 घंटे का आपको प्लेबैक मिल जाएगा। और टोटल का क्या हाल है, मतलब आप ये कह सकते हो 12 घंटे के आसपास आपको इजीली मिल जाएगा, चाहे बात करो चाहे गाने सुनो, कॉन्टिन्यूअस प्लेबैक बता रहा हूं मैं। और इन्होंने बॉक्स में मेंशन किया हुआ नॉइज सेपरेशन, हालांकि इसमें कोई नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं मिलता, बट मैं इसका एक्सपीरियंस बताता हूं क्योंकि 10 दिन मैंने यूज किया, मार्केट में भी गया, घर में भी यूज किया, अलग अलग कंडीशन में। तो बात करते टाइम कोई दिक्कत नहीं हुई, ना मुझे सामने वाली की आवाज सुनने में और ना ही मेरी आवाज जाने में। 12 mm का ड्राइवर है, जैसे आपको अलग से मेंशन किया हुआ है एक्स्ट्रा बेस। जिनको भी बेस पसंद है उन सबको ये काफी पसंद आएगा, मैक्सिमम लोगों को बेस पसंद आता है। बेस के साथ पूरी कहानी कैसी है, एक चीज मुझे प्लस पॉइंट क्या लगा, मैंने नोटिस किया, जितने ये हैवी बेस वाले आने की कोशिश करते हैं मार्केट में, ये क्या करते हैं, जब बेस बढ़ा दो, इस रेट के आसपास बता रहा हूं, तो वो क्या करते हैं 80% तक तो ठीक है, उसके बाद ना भड़कीली आवाज देते हैं, मतलब उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या 100% भी करके देखा मैंने, भाई जाहिर सी बात है 100% पे आप सुनोगे नहीं, लेकिन आवाज मतलब सही लगती है, ऐसा नहीं भड़क रही हो, तड़क रही हो, ऐसी कोई बेस नहीं है। बेस काफी एक तो ज्यादा है और काफी बैलेंस है। टेक्निकल टर्म जिसे आप बोलते हो, वोकल्स, लो, हाई, मिड, तो ये चीजें अगर आप समझते हो अच्छी बात है, लेकिन इनके अलावा सिंपल भाषा में बताऊं तो सारा कुछ इसमें मुझे काफी बैलेंस लगा विद एक्स्ट्रा बेस। ये इस तरह का ईयरफोन है, ये 2500 का, ये 5000 का, दोनों में ही लेटेंसी इक्वल मिली मुझे, लेकिन ये एक और है मेरे पास TWS, इसमें लेटेंसी ज्यादा है। बट ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि गेमिंग के लिए नहीं होता भाई, गेमिंग के लिए आपको अगर आपके साथ ऐसा कुछ कष्ट है जिसमें 3.5 mm जैक नहीं है, तो टाइप सी ईयरफोन लेना पड़ेगा हमेशा, या फिर आपके पास ऐसा फोन होना चाहिए जिसमें नॉर्मल
ईयरफोन लगे। लेकिन 5000 के हिसाब से एक फीचर होना चाहिए, जैसे गले में लगाने के बाद इसमें मैग्नेट है, आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ फीचर होता कि इसको कनेक्ट करने के बाद आपका म्यूजिक रुक जाए और डिस्कनेक्ट करने के बाद प्ले हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये जो साइड में ये वाला पोर्शन है ना, शायद इसकी वजह से मतलब हल्का सा लग सकता है, आपको डिपेंड करता है आपके कान का साइज़ क्या है, थोड़ा सा लगता है यहाँ पे, मतलब जब आप निकालोगे ना थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ तो था जो चुभ रहा था, हल्का हल्का, काफ़ी देर लगाने के बाद, नहीं तो नहीं। और आप चाहें तो बिल्कुल इसे कंसीडर कर सकते हैं। 5000 रुपये के हिसाब से सस्ता तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे सोनी की ब्रांडिंग है और जो डिज़ाइन है, कईयों में मेटल वगैरह लगा देते हैं, कुछ दिन बाद मैंने देखा है वो मेटल से कोटिंग, नकली कोटिंग होती है मेटल की, वो हटने लग जाता है। ऐसा कुछ यहाँ दिक्कत नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ मुझे देखने को लगी, सही लगी। तो जैसा भी है, ये रहा इसका पूरा रिव्यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।